हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में वर्तनी पढ़ेंगे, जिसको अंग्रेजी में स्पेलिंग कहा जाता है। आप हिंदी में देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं, अगर उनका उच्चारण गलत कर दिया जाए तो लिखने में भी वो उनकी स्पेलिंग गलत हो जाती है। तो परीक्षा में, चाहे हाई स्कूल हो, इंटरमीडिएट हो, या आप किसी भी क्लास में हो, या प्रतियोगी परीक्षा की अगर आप तैयारी भी कर रहे हैं, तो शुद्ध वर्तनी लिखना भाषा के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है और ये प्रश्न आपके परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है। हर प्रतियोगी परीक्षा में इस तरह के वर्तनी संबंधी प्रश्न ज़रूर आते हैं। तो आज इस वीडियो में हम वर्तनी को ही अच्छे से समझने वाले हैं। तो बच्चों, आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको वर्तनी का चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप इस तरह के और भी नए नए वीडियो पाना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक वो पहुँचते भी रहेंगे। तो अब हम लोग वर्तनी को शुरू करते हैं। तो वर्तनी की अगर परिभाषा देखी जाए, तो शुद्ध भाषा के लिए शुद्ध उच्चारण एवं वर्तनी का शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। अगर आप हिंदी भाषा लिख रहे हैं, तो जितने भी शब्द लिखते हैं उनकी जो वर्तनी है, उनका जो स्पेलिंग है, वो आपको सही लिखना ज़रूरी है। तो अब हम आगे ये देखते हैं कि महत्वपूर्ण शब्दों में त्रुटि मार्जन। अब जो ये शब्द है त्रुटि मार्जन, मार्जन माने होता है शुद्ध करना, त्रुटि माने गलतियाँ। शब्दों में स्पेलिंग संबंधी, वर्तनी संबंधी जो अशुद्धियाँ होती हैं, उनको शुद्ध करने के लिए ये मार्जन शब्द का प्रयोग किया गया। तो त्रुटि मार्जन माने कौन से महत्वपूर्ण अशुद्ध शब्द जो हम लोग हिंदी में लिखते हैं और उसका शुद्ध रूप क्या होता है, ये अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। आगे देखते हैं। जैसे जो पहला आपका अशुद्ध शब्द है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, कवियत्री। आप देखेंगे कि इस शब्द को की जो वर्तनी होती है, जो स्पेलिंग होती है, बहुत कम लोग लिख पाते हैं। तो लोग इस तरीके से इसको लिखते हैं, कवियत्री। ये स्पेलिंग अक्सर लोग लिखते हैं, जबकि ये स्पेलिंग गलत है। या फिर इस तरह से लोग लिख देते हैं, कवित्री। तो दोस्तों, ये जो दोनों ही शब्द हैं कवियत्री की, ये ऊपर वाली स्पेलिंग और नीचे वाली स्पेलिंग दोनों ही गलत हैं, अशुद्ध हैं। और ये शब्द लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसे आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। इस शब्द में, तो ये जो शब्द है, इसको अगर हम शुद्ध लिखते हैं, तो इसका जो शुद्ध है आपको लिखना है, कव इत्री। अब आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कब होगा, का और वा में कोई मात्रा नहीं है। और या जो लिखा जाएगा, या के आगे छोटी ई की मात्रा रहेगी और त्री रहेगा। कवयित्री होता है, ना कि कवियत्री और ना कि कवित्री। इस तरीके से हम आगे के शब्दों को भी देख लेते हैं। एक शब्द है, देखिए यहाँ पर क्लेश। यहाँ दिया गया है आपका, यहाँ जो शब्द दिया गया है ये आपका दिया गया है क्लेश। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ जो ये शा का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ ये शा नहीं रहेगा, बल्कि ये शरीफे वाला शा रहेगा। षटकोण वाला शा यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होगा। अगला है श्रृंगार। ये अक्सर गलत लिखा जाता है। हम लोग हमेशा श्रृंगार ऐसे लिख देते हैं जल्दी जल्दी में, पर श्रृंगार की जो ये स्पेलिंग है ये एकदम गलत होती है। और श्रृंगार आपको ऐसे लिखना है, री की मात्रा से आपका श्रृंगार बनता है। तो ये आपका सही है। तो इस प्रकार से जो श्रृंगार शब्द है वो भी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। तो आप यहाँ पर देखिए कि श्रृंगार, और यहाँ ये सही श्रृंगार है, उज्ज्वल। उज्ज्वल में आप ध्यान दीजिएगा कि देखिए उज्ज्वल, और शुद्ध शब्द के अंदर देखिए तो उज्ज्वल दिया, अगर इसको पढ़ा जाए तो उज्ज्वल है। लेकिन यहाँ पे सही शब्द है उज्ज्वल। उज्ज्वल में हमेशा दो आधा जा होंगे, जो दो आधा जा वाले होगा वही आपका सही होगा। अब यहाँ परीक्षा में प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है कि आपको दे दिया जाएगा कि उज्ज्वल, इसमें से सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प में उज्ज्वल के आपको 4 स्पेलिंग दी जाएगी, जिसमें एक स्पेलिंग आपकी उज्ज्वल की ये सही वाली रहेगी और 3 स्पेलिंग उज्ज्वल की गलत होंगी। तो आपको यहाँ पर पहचानना होगा, जहाँ पे डबल जा होगा, आधा जा होगा, वो आपका उज्ज्वल सही होगा। अगला है अनुग्रहित। तो अनुग्रहित में ये जो रा है, रा इस तरह से ना होकर यहाँ पे री की मात्रा से अनुग्रहित बनेगा। टिप्पणी, टिप्पणी में ये डा से डा नहीं होगा, बल्कि ये
इस तरीके से टिप्पणी लिखा जाएगा। विरहिणी शब्द, विरहिणी जो है वो गलत है। विरहिणी में जो हा में छोटी की मात्रा आप लगा देंगे तो विरहिणी सही शब्द होता है, ये आपका विरहिणी सही हो जाएगा। अगला है प्रज्वलित। अब यहाँ देखिए प्राज्वलित लिखा हुआ है। अब आपको जो सही लिखेंगे, सही जो आपका शब्द होगा प्रज्वलित, आधा जा के साथ होगा प्रज्वलित। फिर एक और शब्द आपका देखिए आगे आ रहा है, ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है और लोग इसकी स्पेलिंग बहुत गलत लिखते हैं, आशीर्वाद। तो आशीर्वाद इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो ये गलत है। आशीर्वाद आपका इस तरीके से सही लिखा जाएगा, आशीर्वाद। वा के ऊपर जो रा की मात्रा है वो आपका सही होगा। आप रा की मात्रा ऊपर वाली कैसे लगती है इसको आप देख लीजिए कि उच्चारण में जहाँ पर रा की आवाज़ आती है, रा का उच्चारण होता है, उसके ठीक अगले शब्द पे लगता है। जैसे आशीर्वाद, तो शा के बाद रा की ध्वनि आती, आशीर्वाद, तो वा पे लगेगा। अब यहाँ पे शा पे लगा है तो इसको अगर हम सही पढ़ेंगे तो ये आर्शीवाद हो गया। तो आर्शीवाद गलत है। आशीर्वाद जहाँ वा के ऊपर रा की मात्रा होगी वो सही होता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है। अगला हम देखते हैं भगीरथी। तो भगीरथी उसका नाम नहीं है, उसका नाम है भागीरथी। ईर्षा, ईर्षा की ये स्पेलिंग गलत है और सही स्पेलिंग आपकी ये है ईर्ष्या, बड़ी ई से आधा श और या के ऊपर रा की मात्रा। पूज्यनीय, पूजनीय शब्द गलत है, इसका सही होता है पूरा जा होगा पूजनीय। इसी तरह ज्योत्सना, ये शब्द भी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, ज्योत्सना। तो देखिए ज्योत्सना में इसमें जो सा दिया है वो सा आधा हो जाएगा, आधा त आधा सा, ज्योत्सना। अगला आपका है कालिदास। तो कालिदास में इसमें ला में बड़े की मात्रा लगी है तो ये सही नहीं है। कालिदास में ला में छोटी की मात्रा लगेगी। क्षेत्र, ये छा से बना हुआ है, क्षेत्र गलत है, बल्कि छतरी वाले छा से जो बनता है वो आपका क्षेत्र सही होगा। आगे देखते हैं, आगे जो शब्द है कुमुदनी। अगला शब्द यहाँ पे दिया गया कुमुदनी। तो कुमुदनी जो है वो सही नहीं है, इसमें द में छोटी की मात्रा लगेगी तो कुमुदनी शब्द होता है। अन्वेषण, अन्वेषण ये गलत है, सही शब्द है अन्वेषण, आधा ना से बनेगा। अनुसंधान, देखिए अनुसंधान, ये शा जो है ये शरीफे वाला सा है, ये नहीं बनेगा, यहाँ पे सा दूसरा वाला सा लगेगा तो अनुसंधान होगा। तरुण, शब्द जो तरुण है वो गलत है, लेकिन ये जो रा से बनेगा तरुण शब्द शुद्ध शब्द होता है। इसी तरह शताब्दी में ये वाला सा नहीं रहेगा, दूसरा सा से बनेगा शताब्दी। शारीरिक, सो शारीरिक यहाँ पे बिल्कुल गलत है, इसका होगा शारीरिक, रा में छुट्टी की मात्रा। वर्तन, वर्तन शब्द गलत है, सही शब्द है बर्तन। ज्येष्ठ, ये अक्सर पूछा जाता है परीक्षा में, इम्पॉर्टेंट है। ज्येष्ठ अगर आधा सा दूसरा वाला लगा है, आपको यहाँ पे इस तरह का षटकोण का आधा सा लगाना है। अंतर ध्यान, ये अंतर ध्यान गलत है, आपका जो अंतर ध्यान नहीं होता है अंतर्धान होता है। ऋषि, ऋषि की ये स्पेलिंग गलत है, सही आपका री से ऋषि होगा। अब आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे अगला यहाँ पर है ग्रहीत। ग्रहीत में ये जो गा बना है ये गलत है, यहाँ पे गा में री की मात्रा होगी तो यहाँ पे ग्रहीत जो है वो एकदम सही है। अब आगे देखते हैं आगे और शब्दों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो आपको इस वीडियो में दिए गए और यही परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला जो आपका सेट है आहार। तो आहार नहीं होगा, आहार होगा, छोटा आ से नहीं बनेगा, ये बनेगा आपका बड़े आ से। अतिथि, अतिथि शब्द जो है वो गलत है, आपका होगा अतिथि, था में छोटी ई की मात्रा, ता में भी छोटी की मात्रा और था में भी। कर्म, कर्म शब्द गलत है, कर्म सही है। कृतज्ञ, कृतज्ञ में आपका ये जो रा लगा है ये गलत है, आपका री से ऋषि वाला री लगेगा तो कृतज्ञ बनेगा। उत्साह, उत्साह शब्द सही नहीं है, इसका सही है उत्साह। आध्यात्मिक, तो आध्यात्मिक यहाँ पे गलत है क्योंकि छोटे आ से लिखा गया है, बड़े आ से ये लिखा जाएगा तो बनेगा आध्यात्मिक। अगला देखिए अपेक्षा, अपेक्षा की ये स्पेलिंग गलत है
और ये स्पेलिंग आपकी सही है अपेक्षा। आगे देखते हैं। अगले आपके शब्द हैं, दूसरा दिया गया है उपलक्ष्य। उपलक्ष्य नहीं होता है बल्कि ये होता है उपलक्ष्य। कलश, कलश में जो शा है वो गलत है। कलश में आपका शरीफे वाला शा लगेगा तो कलश शब्द होता है कलश, ना कि कलश। गृहस्थ में जो रा बना है ग्रा में वो गलत है। गृह मने री की मात्रा गृहस्थ होता है, ना कि गृहस्थ। प्रदर्शनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये अक्सर पूछते हैं और लोग इसको गलत करते हैं। प्रदर्शनी कैसे लिखा जाएगा? प्रदर्शनी, आपके शा के ऊपर रा की मात्रा रहेगी तो ये आपका सही रहेगा प्रदर्शनी। जन्म शब्द आपका गलत है, सही शब्द होता है जन्म। तमाशा, तमाशा का जो सा है ये नहीं रहेगा, श शरीफे वाले शा से बनेगा। धर्म शब्द गलत है, ये सही शब्द होता है धर्म। अब आगे देखते हैं। आगे आपका है पैतृक। तो जो शब्द दिया है पैतृक, ये पैतृक सही नहीं है, ये पैतृक होता है। ता में री की मात्रा लगेगी। नाराज, नाराज शब्द गलत है, इसका होता है नाराज। प्रशंसा, प्रशंसा की जो बीच वाला सा है वो यहाँ पे गलत स्पेलिंग दी हुई है, बल्कि शरीफे का जो शा है ये आपका प्रशंसा। ये पूछा भी जाता है बार बार। योद्धा, योद्धा यहाँ सही नहीं है, इसका जो योद्धा दा में आधा धा लगेगा वो सही है। वेश, वेश का सा गलत है, ये जो वेश है ये दूसरा वाला शा लगेगा। दोष, यहाँ पे दोष ये गलत है, इसमें भी सा गलत लगा हुआ है। दोष में आपका षटकोण का जो शा है वो यहाँ पर इस्तेमाल होगा। आगे हम देख लेते हैं। आगे जो शब्द है कृपया, तो हमेशा हम लोग लिख देते हैं जल्दी में, कृपया ध्यान नहीं देते, ये गलत होता है। और जो सही शब्द है वो होता है कृपया। अगला देखते हैं युधिष्ठिर। युधिष्ठिर अक्सर पूछा जाता है परीक्षा में बहुत ज़्यादा। तो युधिष्ठिर की स्पेलिंग में एक तो धा में छुट्टी की मात्रा लगेगी और दूसरा जो आधा शा है उसके पहले छुट्टी की मात्रा लगेगी। फिर शब्द आ गया मट्टी, तो मट्टी गलत है, इसको कहा जाता है मिट्टी। फिर आपके आ गया क्षुधा। क्षुधा जो है ये छा से ना बन के छतरी वाले छा से बनता है। अब आगे और देख लेते हैं। आगे के जो दो शब्द हैं, परिषद, परिषद इसमें दोनों ही सही दिया गया है, पर अगर दूसरे सा, इसमें सा का आप जरूर ध्यान रखिएगा, अगर इसमें गलती दिखाई देती तो शा में ही आती है। ऋतु, लोग ऋतु को ऐसे लिख देते हैं ऋतु, लेकिन ये ऋतु गलत है। ऋतु हमेशा री से ऋषि वाले से आपका ऋतु लिखा जाता है। तो बच्चों इस तरीके से आपकी जो अशुद्धियां हैं, वाक्यों में त्रुटि मार्जन है या आपका शब्द में त्रुटि मार्जन है, इस तरीके से परीक्षा में आते हैं। अब वहाँ देखिए शब्दों में त्रुटि मार्जन हुआ, अब वाक्यों में त्रुटि मार्जन। कोई वाक्य दिया होता है, सेंटेंस वो गलत होता है, उस सेंटेंस को हमें सही करना होता है। तो कुछ उदाहरण के द्वारा हम इसमें समझेंगे कि किस तरीके से वाक्यों में हम वाक्य को, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध कर सकते हैं। जैसे पहला, वहाँ अनेकों मनुष्य जुटे थे। अब यहाँ पे आप देखिए गलती क्या है, अनेक जो है वो खुद जो है अपने आप में बहुवचन है। अनेक बहुवचन है, एक का जो बहुवचन होता है वो अनेक होता है, तो अनेक का बहुवचन शब्द नहीं बनता है। तो यहाँ पर जो यहाँ शब्द दिया है, वहाँ अनेकों मनुष्य जुटे थे, तो इसका जो सही होगा वहाँ अनेक मनुष्य जुटे थे। अब आगे देखते हैं। तो ये वाक्य अगर पूछा जाएगा तो अनेकों वाला एक सेंटेंस जरूर आता है, अनेकों के उसे, तो जहाँ भी अनेकों होगा आप अनेक कर दीजिए तो आपका वहाँ पे वाक्य सही हो जाएगा। अब अगला देते, घाव में दवा लगाओ। तो आप देखिए घाव में दवा नहीं लगाई जाती है, घाव पर दवा लगाओ, तो में जो है वो पर में बदल जाएगा। अगला है, मैं सकुशल पूर्वक हूँ। तो शाकुशल के साथ यहाँ पे पूर्वक नहीं लगेगा, ये गलत है। तो यहाँ पे जो शब्द होगा मैं सकुशल हूँ। आगे देखते हैं। अगला जो आपका वाक्य है इसमें दिया गया है, मेरा प्राण संकट में है। अब वाक्य गलत है, मेरा प्राण संकट में है। यहाँ पे जो सही वाक्य होगा, मेरे प्राण संकट में है। तो मेरा की जगह यहाँ पर मेरे का इस्तेमाल होगा, जो सर्वनाम है वो गलत यहाँ इस्तेमाल किया गया।
फिर अगला देखते, एक फूल की माला लाओ। अब ये सेंटेंस गलत है, एक फूल की माला नहीं होती है, तो यहाँ सही सेंटेंस आपका बनेगा फूलों की एक माला लाओ। तो गलत क्या है, एक फूल की माला लाओ, सही क्या है, फूलों की एक माला लाओ। अगला है बच्चे को काट कर सेब दो। क्या है यहाँ पर, बच्चे को काट कर सेब दो। तो बच्चे को काट कर सेब नहीं देना है, यहाँ पे क्या करना है, सही जो सेंटेंस होगा सेब काट कर बच्चे को दो। अगला सेंटेंस है मैं रविवार के दिन पहुंच रहा हूं। तो रविवार खुद एक दिन है, तो रविवार के साथ दिन शब्द नहीं लगेगा, ये गलत है। मैं रविवार के दिन पहुंच रहा हूं, ये गलत है, सही होगा मैं रविवार को पहुंच रहा हूं। आगे देखिए, अगला देख लेते हैं। अब अगला जो आपका यहाँ पर सेंटेंस है, राम ने घर गया और सोया, ये बिल्कुल गलत है, आप सुनने में ही आपको गलत लगेगा। राम ने घर गया और सोया, यहाँ से ही सेंटेंस होगा राम घर गया और सोया। फिर अगला है कृपया अवकाश देने की कृपा करें। इस तरह का सेंटेंस आता है, आप ध्यान दीजिएगा, कृपया का आप दो जगह इस्तेमाल नहीं करेंगे, इधर कृपया है इधर कृपा है, एक ही इस्तेमाल करेंगे, अवकाश देने की कृपा करें, या आप लिखेंगे कृपया अवकाश दें। तो इसमें कृपया और कृपा जहाँ दो होगा वहाँ एक का ही इस्तेमाल होगा। फिर अगला है तुम तो घोड़े में सवार हो। तो सेंटेंस बिल्कुल गलत है, घोड़े में सवार नहीं हुआ जाता है, तुम तो घोड़े पर सवार हो, तो में की जगह यहाँ पर आएगा। तो इस तरीके से आप शब्दों में भी अशुद्ध शब्दों को शुद्ध कर सकते हैं, और आप जो है वाक्यों को भी शुद्ध कर सकते हैं। तो वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।